ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर कोई सियासी वार करे और वो उनके पलटवार से बच निकले। मौका मिलते ही सीएम योगी विरोधी नेताओं पर पलटवार करने से नहीं चूकते। इस बार उन्हें मौका मिला यूपी विधानसभा में और निशाने पर थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिन पर पिछले कई दिनों से योगी सरकार के साथ साथ सीएम योगी पर भी जातिगत टिप्पणी करने का आरोप था। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे तो जैसे वो ठान के आए थे कि आम आदमी पार्टी के सांसद सिंह को जबरदस्त जवाब देना है। हमेशा की तरह इस बार भी सीएम योगी विधानसभा में गरजे तो संजय सिंह पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश आता है और कहता है कि यहाँ कोविड से लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। बेशर्मी का लबादा ओढ़े हुए ये लोग उत्तर प्रदेश में आकर उल जुलूल बातें करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था लॉकडाउन होना, लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता कर्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा। एक साथ सब लोगों ने मिल करके उस अभियान का हिस्सा बन करके कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में जो समय से ले गए निर्णय के परिणाम स्वरूप देश को बचाने में मदद मिली, लेकिन उस सब के बावजूद इस वैश्विक महामारी सदी की सबसे भीषण 19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी, दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। सीएम योगी ने लगे हाथ दिल्ली और यूपी की भी तुलना कर दी, वो भी पूरे आंकड़ों के साथ, और बता दिया कि कोरोना से लड़ाई में कौन सा राज्य सबसे बेहतर है। दिल्ली से जो एक नमूना आता है इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1,80,00,000। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%, और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। सीएम योगी के इस वार से बौखलाए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फिर से जाति कार्ड खेलते हुए ट्वीट किया और कहा, योगी जी आप आम जनता को नमूना कह लीजिए, गाली दे लीजिए, लेकिन बताइए आप केवल ठाकुरों के ही काम करते हैं, कीजिए, लेकिन बाकी 94% जनता कहां जाए? ब्राह्मणों पर अत्याचार क्यों? बाकी जातियों के खिलाफ भेदभाव क्यों? टीम 11 फेल हो गई। आपके 2 मंत्रियों का कोरोना से निधन हो गया। जनता कहां जाए? आपने लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? दिल्ली में कोरोना ठीक हो सकता है तो आप कुछ क्यों नहीं करते? आप सांसद संजय सिंह ने इससे पहले भी योगी सरकार पर जातिगत टिप्पणी की थी, इसलिए उनके खिलाफ यूपी के अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, संत कबीर नगर और बस्ती जिलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन पर जातिवादी बयान देकर नफरत फैलाने और सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। महोदय, देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है।
पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं ना कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े, और इसको करना भी पड़ रहा है। लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा समाज का, उन सभी का। बड़े बड़े पर्व और त्योहार हम लोगों ने आह्वान किया। रामनवमी का पर्व अयोध्या में नहीं होगा, अपेक्षित थी कि 2 करोड़ की भीड़ आएगी, और देखा होगा सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लॉकडाउन होना, लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता कर्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा, एक साथ सब लोगों ने मिल करके उस अभियान का हिस्सा बन करके कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में जो समय से लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप देश को बचाने में मदद मिली, लेकिन उस सब के बावजूद इस वैश्विक महामारी, सदी की सबसे भीषण 19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं आंकड़े आपके सामने पढ़ूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख, और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस हैं 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं, मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है, और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1 करोड़ 80 लाख। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%, और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे,
और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर बड़े देशों के साथ अगर हम तुलना करें, मृत्यु दर है 3.2% और पॉजिटिविटी है 25.2%। ये बात महोदय, ये आंकड़े हैं दुनिया के भी और देश के भी।